हेलो स्टूडेंट्स। मैं गौरी शंकर साहूकार जीएस कोचिंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज अध्यायवार विश्लेषण मैथ्स का पिछले 6 ईयर के यूपी बोर्ड प्रश्न पत्रों पर आधारित नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे पास पहला चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्याएं, जो कि 2020 में 5 मार्क्स के पूछे गए थे, 21 में 8 मार्क्स में पूछे गए थे, 22 में 5 मार्क्स में एंड 2023 में 5 मार्क्स में, और 24 में 5 में एंड 2025 में 5। यानी हम यह कह सकते हैं जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो होता है वह 5 मार्क्स में पूछते हैं यूपी बोर्ड। बहुपद का जो चैप्टर है वह 2020 में 7 मार्क्स में पूछा था, 21 और 22 में नहीं पूछा, फिर 23 में 1 मार्क्स के पूछे थे, 24 में 4 मार्क्स और 25 में 5 मार्क्स। तो हम पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2025 की तुलना में देखेंगे। जो भी आज का वीडियो हमारा रहेगा वो 2025 के पर्पज से रहेगा। 2 चरणों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये 14 मार्क्स में पूछा था, 21 में 20 में पूछा था 20 मार्क्स में, एंड 2022 में 18 मार्क्स में, 2023 में 13 मार्क्स में एंड 2024 में 16 मार्क्स में, लेकिन 2025 में सिर्फ 13 मार्क्स में पूछा था। तो एक तो हमारा ये चैप्टर महत्वपूर्ण हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 2025 में 13 मार्क्स में पूछा था। ये हो गया हमारा मार्क्स। एंड द्विघात समीकरण 2020 में नहीं पूछा था, 2021 में 27 मार्क्स में पूछा था, 2022 में 6 मार्क्स में, 2023 में 10 मार्क्स में, 2024 में 2 मार्क्स में और 25 में 1 मार्क्स में। तो ये भी वैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पिछले वर्ष 1 ही मार्क्स में पूछा है, तो हम यह मान सकते हैं जो इस बार जो बोर्ड होगा 2026 का, उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो हम इसको स्टार मार्क करके लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण। एंड समांतर श्रेणियां चैप्टर से 3 मार्क्स में 20 में पूछे थे, 2021 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, 24 में 1 मार्क्स में और 25 में 5 मार्क्स में। तो इसको हम स्टार मार्क्स नहीं करेंगे। त्रिभुज से 2020 में 2 मार्क्स में पूछे थे, 21 में 11 मार्क्स में, 2022 के 5 मार्क्स में पूछे थे, 2023 में 6 मार्क्स में और 2024 में 6 मार्क्स में और 2025 में 5 मार्क्स में पूछे थे। यानी हम ओवरऑल देखें तो ये 4, 5, 6 के एवब में पूछता है। तो ये चैप्टर को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। 4, 5 मार्क्स में पूछते हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, जो कि द्विघात समीकरण पिछले वर्ष 1 ही मार्क्स में पूछा था, तो इसको हम 1 मान सकते हैं फिलहाल 2025 की दृष्टि से। लेकिन इसमें नंबर्स मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। त्रिभुज में हम ओवरऑल कह सकते हैं 3 to 5 मार्क्स आने की संभावना है। इसमें हम कह सकते हैं 1 नहीं 5 to 10 कह सकते हैं। इस बार जो आएगा मार्क्स वो 5 to 10 मार्क्स आने की संभावना है इस चैप्टर से। और रैखिक समीकरण से ओवरऑल हम कह सकते हैं 10 to 15 आने की संभावना है। निर्देशांक ज्यामिति में पिछले वर्ष 5 मार्क्स में पूछा था, 2020 में, 2021 में 9 मार्क्स में, 2022 में 5 मार्क्स में, 2023 में 6 मार्क्स में, 2024 में 6 मार्क्स में और 2025 में 5 मार्क्स में। ओवरऑल हम कह सकते हैं 5-6 का एवब रहता है इसका। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति।
निर्देशांक ज्यामिति। ओवरऑल इसको हम मान सकते हैं 5 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। ये 2020 में 8 मार्क्स में पूछा था, 2021 में 7 मार्क्स में, 2022 में 6 मार्क्स में, 2023 में 5 मार्क्स में एंड 2024 में 7 मार्क्स में एंड 2025 में 12 मार्क्स में। तो ओवरऑल इसका हम अगर वो परसेंटेज निकालें, मार्किंग परसेंटेज, तो इसमें हम 5 to 10 की क्राइटेरिया से ले सकते हैं, 5 to 10 क्राइटेरिया। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। ओवरऑल इस चैप्टर में से ज़्यादातर सूत्र फॉर्मूला वगैरह आता है, सूत्र जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं 5 to 10 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि 2020 में 4 मार्क्स में, 2021 में 12 मार्क्स में, 2022 में 4 मार्क्स में, 2023 में 16 मार्क्स में, 2024 में 13 मार्क्स में, 2025 में 6 मार्क्स में। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो इसका भी मार्किंग परसेंटेज रहता है 10+ का रहता है, 10 to 12 कह सकते हैं। तो ये हो गया त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप लोगों को हो सकता है कि हमारा राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन हमारा रिकॉर्ड वीडियो सुनते रहिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। इसमें आएगा आपको मैक्सिमम हम कह सकते हैं 10 to 12 मार्क्स। और नेक्स्ट है हमारा वृत्त, सर्कल। ये 2020 में 10 मार्क्स में पूछे थे, 21 में 1 मार्क्स में, 22-23 में नहीं पूछे, 24 में 4 मार्क्स में, 25 में 5 मार्क्स में। और इस चैप्टर को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन फिर हम मान सकते हैं ये हो गया सर्कल, वृत्त। इसमें आपको ओवरऑल हम कह सकते हैं, हम अपनी दृष्टि से 3 to 5 मार्क्स का आने की संभावनाएं हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 2020 में 2 मार्क्स में पूछे गए थे, 2021 में 8 मार्क्स में पूछे गए थे, 2022 में 5 मार्क्स में पूछे गए थे, 2023 में 2 मार्क्स में पूछे गए थे एंड 2024 में 7 मार्क्स में पूछे गए थे और 2025 में 3 मार्क्स में पूछे गए थे। ओवरऑल हम कह सकते हैं 3 to 5 मार्क्स में ये भी चैप्टर पूछा जाता है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 3 to 5 मार्क्स। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 2020 में 6 मार्क्स में पूछे गए थे, 2021 में 12 मार्क्स में पूछे गए थे, 2022 में 5 मार्क्स में पूछे गए थे, 2023 में 5 मार्क्स में 15 मार्क्स में पूछे गए थे, 2024 में 9 मार्क्स में पूछे गए थे, 2025 में 13 मार्क्स में। ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं 10 से 15 मार्क्स के बीच में ये इस बार भी पूछ सकते हैं। पृष्ठीय इस बार मीन्स 2026 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपको हम कह सकते हैं 10 से 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब रहा सांख्यिकी 8 मार्क्स में 2020 में पूछे गए थे, 19 मार्क्स में 2021 में पूछे गए थे, 22 में 10 मार्क्स में पूछे गए थे, 23 में 13 मार्क्स में पूछे गए थे, 24 में 8 मार्क्स में और 25 में 10 मार्क्स में। ओवरऑल इस चैप्टर को भी हम यह कह सकते हैं जो
10 से 15 मार्क्स के बीच में पूछ सकते हैं। सांख्यिकी 10 से 15 मार्क्स। प्रायिकता 2 मार्क्स में पूछे गए थे 2020 में। 2021 में नहीं पूछे, 22 में नहीं पूछे, 23 में नहीं पूछे, 24 में पूछे, 25 में 4-4 मार्क्स में थे, 24-25 में 4-4 मार्क्स में पूछे। तो पॉसिबिलिटीज़ है 2 से 3 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी पूछ सकते हैं। तो अब इसमें हमारा मेनली हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर हमारे दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था, जिसमें से 3 चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसमें इसको हम टिक कर सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। एंड एक हमारा हो गया त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग को कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति है, आप लोग को ऊपर में लिखा था इसलिए हमने वो एरो दे के चिन्हित कर दिए थे, त्रिकोणमिति। वृत्त 3 से इसको नहीं करेंगे हम, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये 3 चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी ये 4 चैप्टर हमारी तरफ से केवल 4 चैप्टर हमसे पढ़ें, 4 चैप्टर हमसे पढ़ें और एग्ज़ाम क्रैक करें। हमसे पढ़ें और पेपर क्रैक करें। ये रहा हमारा दावा। तो आज यहीं तक आपको बता रहे हैं। अब हम अगली वीडियो जो बनाएंगे जस्ट अभी, वो इसमें से सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बाय बाय, आप सभी को गुड नाइट। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।